बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन का 13 लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे 400 मीटर रेस। बेटा 400 मीटर रेस जो आपका एक चैप्टर बनता है, इसमें ये होता है कि अक्सर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इसके रूल्स आ जाते हैं कि इसके रूल्स बताओ, 400 मीटर रेस के रूल्स बताओ या फाउल्स बताओ। जो रूल्स हैं अगर हम उसको अपोजिट कर दें तो वो फाउल्स बन जाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 400 मीटर रेस। बेटा सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये क्या है, कब से आई। मैन किलर भी के नाम से भी बेटा ये रेस मशहूर है, क्योंकि फिजियोलॉजिकली तौर पर इंसान के लिए 30 से 35 मीटर से ज़्यादा फासले के लिए अपनी इंतहाई तेज़ रफ्तारी को बरकरार रखना मुमकिन ही नहीं। इस फासले के बाद उसके जिस्म में ऑक्सीजन की कमी पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा उज़लात में लैक्टिक एसिड जमा होना शुरू हो जाता है। बेटा जो लैक्टिक एसिड है, इससे पता है क्या होता है, थकावट इंसान को, जब ये जमा होना शुरू हो जाए तो इंसान को थका थका महसूस करता है, थकावट महसूस करते हैं, दर्द सा महसूस होता है जोड़ों में, फिर वो मज़ीद चलने नहीं की हिम्मत नहीं होती इसमें, जिससे उनके सुकड़ने की खासियत में कमी पैदा हो जाती है और एथलीट की मजमूई कारकर्दगी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। इस दौर में एथलीट के लिए बुनियादी तेज़ रफ्तारी, कदमों की लंबाई और उनकी रफ्तार की पहचान, दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने की सलाहियत होना लाजमी है। छोटे फासलों के दूसरी दौड़ों की तरह ये दौड़ भी राहदारियों यानी कि बेटा जो गलियां बनी हुई होती हैं उनमें दौड़ी जाती हैं। इस दौड़ को है 1912 के ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। इसमें हिस्सा लेने वाले एथलीट्स को दो अक़साम में बांटा जाता है। एक वो जो 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें दौड़ते हैं, और दूसरे जो 400 मीटर और 800 मीटर दौड़ते हैं। बेटा अब हम इसके रूल्स की बात करते हैं के मुकाबले के ज़वाबित यानी कि ज़ाब्ते रूल्स क्या है। ये दौड़ 400 मीटर के बैजवी ट्रैक पर दौड़ी जाती है और हर एथलीट अपनी अपनी राहदारियों में दौड़ मुकम्मल करता है। राहदारियों की चौड़ाई 1.22 मीटर होती है। दाईं तरफ की लकीर उस चौड़ाई में शामिल है। एक ऐसे ट्रैक में जिस पर कर्व लगा हुआ हो, अगर राहदारियों की चौड़ाई 1.22 मीटर हो तो एथलीट्स को राहदारियों में इस तरह खड़ा किया जाता है कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं राहदारी में दौड़ने वाले एथलीट इब्तदाई लकीर से बिलतरतीब 7.03, 14.70, 22.30 और 30.03, 37.69 और 45.36 और 53.03 मीटर आगे से दौड़ शुरू। बेटा मैं इसे समझाती हूँ आपको। मैं सबसे पहले तो ट्रैक दिखाती हूँ, ठीक है। ये है ट्रैक, ये है ट्रैक। राहदारियाँ बेटा इस तरह बनी हुई होती हैं कि गेम इधर से शुरू होती है। राहदारियाँ इस तरह बनी होती है कि जैसे ही एक इधर, अब ये छोटा है इसलिए आपको वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रहा, मैं कोशिश करती हूँ इसे बड़ा करने की। ये देखो, ये आपको लग रही होंगी, ये आपको लाइनें एक है, इसके अंदर भी दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पाँचवीं, छठी, सातवीं, इस तरह ये है। तो बेटा कर्ब होता है, कर्ब में फासला ज़्यादा आ जाता है। देखो ये वाला दौड़ के यहाँ से यहाँ तक इतना फासला होगा, लेकिन अगर ये वाला आता है इसका तो फासला कम हो जाएगा ना। इधर तक आते, इसको तो ऊपर से दौड़ के आना है, इसको तो दरमियान में इसी तरह दौड़ना है, तो फासला कम होगा, उसका ज़्यादा होगा और वो जीत जाएगा। लेकिन इस तरह नहीं है। इस फासले को बराबर करने के लिए उन्होंने ये रूल बताया कि 7.04, पहला तो प्लेयर इधर खड़ा होगा, दूसरा 7.04 के फासले पर खड़ा होगा, आगे थोड़ा सा इधर से फासला 7.04 मीटर होगा। नेक्स्ट बेटा 40 इधर तक आएगा, वो 14 पॉइंट समथिंग वो आगे, इस तरह आगे आगे जाते जाएंगे और इधर 7 जब ये पूरे मुकम्मल होंगे फिर दौड़ वो का आगाज़ करेंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करते हैं जहाँ दौड़ के एक से ज़ायद दौड़ या मरहले होने हों, यानी कि जो राउंड्स होते हैं बेटा, वहाँ हर मरहले के आगाज़ से पेशतर एथलीट्स को राहदारियों की तफवीज़ करने के लिए मंदरजा तरीक़ाकार अपनाया जाएगा और हर दौड़ में की गई मख्सूस करदा राहदारी में ख़त आगाज़ से 3 मीटर पीछे खड़ा किया जाएगा। पहले राउंड की हर एक दौड़ में सिर्फ एक कुरअंदाजी के ज़रिए राहदारियाँ मुख्तस की जाएंगी।
दूसरे या उसके बाद के हर राउंड हर एक दौड़ के लिए 3 कुरंदाजियाँ होंगी। पहली कुरंदाजी राहदारी नंबर 3, 4, 5 और 6 के लिए होंगी। ये उन 4 एथलीट या टीम के लिए होगी जिनकी इससे पहले राउंड में कारकर्दगी उस दौड़ में शामिल बाकी एथलीट या टीम से बेहतर होगी। दूसरी कुरंदाजी 5वीं और 6ठे दर्जे वाले एथलीट्स को 7वीं और 8वीं राहदारी मुख्तस करने के लिए होगी। तीसरी कुरंदाजी सबसे निचले 2 दर्जे हासिल करने वाले एथलीट या टीम के लिए की जाएगी जिन्हें पहली और दूसरी राहदारियाँ तफवीज़ की जाएंगी। बेटा अब ये तो नहीं है ना कि कोई भी प्लेयर आया इधर खड़ा हो गया इधर 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 इधर, नहीं, बल्कि उसके लिए उनकी कुरंदाजी की जाती है। जैसे पर्चियाँ नहीं डाली जाती उस तरह पर्चियाँ डाली जाती हैं। पर्चियों के ज़रिए उन्हें बताया जाता है, उन्हें राहदारियाँ अलाट की जाती हैं कि ये आपकी लाइन है, इसमें आपने दौड़ना है, ये आपकी लाइन है, इसमें आपने दौड़ना है। 400 मीटर के दौड़ हर एथलीट को अपनी मुख्तसुदा राहदारी में ही मुकम्मल करनी होगी। हर एथलीट को सिर्फ अपनी ही मुख्तसुदा हीट में दौड़ना होगा। इससे किसी दूसरी हीट में दौड़ने की इजाज़त नहीं मासवा ऐसे हालात के जिनके तहत रेफरी इस तब्दीली को नागुज़ीर समझे। इस दौड़ को क्रॉस स्टार्ट, बेटा क्रॉस स्टार्ट वो स्टार्ट होता है जो बैठ के स्टार्ट लिया जाता है, ठीक है, बैठ के ही लिया जाता है। अगर कोई खड़े होकर लेगा तो वो फॉल्स होगा, खड़े होकर स्टार्ट लेने की इजाज़त नहीं होगी। और बेटा ब्लॉक्स भी यूज़ किए जाएंगे। स्टार्टिंग ब्लॉक्स होते हैं, दोनों पाँव पीछे रखता है इंसान, तो फुट प्लेट्स लगी हुई होती हैं, ये आपको आगे दिखाई भी दे रहा होगा। ये फुट प्लेट्स लगी हुई होती हैं, उस पर फुट को इसी तरह एडजस्ट हो जाता है। जब वो एडजस्ट हो जाता है तो आगे की तरफ धक्का करके वो ले जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 जनवरी 2010 से किसी भी दौड़ में फास्ट स्टार्ट की इजाज़त नहीं। पहले तो ये था एक फास्ट स्टार्ट किया है तो उसकी इजाज़त हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें किसी भी चीज़ की फास्ट स्टार्ट की इजाज़त नहीं है कि कोई भी अगर एक फास्ट स्टार्ट लेता है वो राउंड से बाहर निकाल दिया जाता है। हाँ, पहले थी इजाज़त कि एक फास्ट स्टार्ट ले लो, कोई मसला नहीं, दूसरे पे उसको चांस दिया जाता नहीं, अब ऐसा कोई भी नहीं है। ऑन योर मार्क्स या सेट पोजीशन बनाने के बाद स्टार्टिंग गन की आवाज़ से पहले ऑन योर मार्क्स कहा जाएगा। सब अपनी लाइन में अपनी जगह पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक। सेट कहा जाएगा, सेट हो जाएंगे ब्लॉक पे, जो स्टार्टिंग ब्लॉक से पाँव वगैरह रखा है उस पर अच्छी तरह सेट हो जाएंगे। सेट होने के बाद जब गन फायर होगा, हमारे इधर आमतौर पर गो कहा जाता है या विसल बजाई जाती है, लेकिन जब गन फायर होगा तो वो चले जाएगा। जो एथलीट होगा वो दौड़ेगा, अगर कोई फास्ट स्टार्ट लेगा वो निकाल दिया जाएगा। दौड़ के दौरान अगर एथलीट अपनी मर्जी से एक मरतबा ट्रैक से बाहर चला जाए तो उसे दोबारा दौड़ में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। दौड़ के दौरान अगर एथलीट अपनी मर्जी से एक मरतबा ट्रैक से बाहर चला गया है तो बेटा वो वापस नहीं आ सकता। दौड़ का खत्ता इख्तिताम यानी कि फिनिशिंग लाइन 5 सेंटीमीटर चौड़ी लकीर होगी, ठीक है। ये देखो बेटे, जब एथलीट के दौड़ ख़त्म होने की तरतीब उनके जिस्मों के इस हिस्सा तकनीकी टॉर्सो जो होता है बेटा, वो टॉर्सो होता है आपके धड़ वाला हिस्सा, धड़ वाले हिस्से से कीजिए। अगर किसी का 2 प्लेयर बराबर आए हैं, एक की टांग फिनिशिंग लाइन को टच कर रहा है और एक का धड़ कर रहा है, जिसका धड़ टच कर रहा है उसकी पोजीशन होगी, दूसरे की नहीं होगी, दूसरी की दूसरी पोजीशन होगी। छोटे फासले की दौड़ के स्टार्ट का आगाज़ बेटा 100, 200, 400 मीटर, ठीक है, हर्डल्स जो होती हैं उनमें सब में क्रॉस स्टार्ट होता है। छोटे फासले की दौड़ के स्टार्ट के लिए ऑन योर मार्क्स कहा जाता है। सेट, ड्राइव ऑफ होता है और बतदरीज तेज़ होना, ये मराहिल है। इसमें फुल तेज़ी दिखाई जाती है, इसमें ज़रा सा भी लोनेस नहीं शामिल होती, इसमें फुल तेज़ी दिखाई जाती है। ऑन जो मार्क्स में ये होता है स्टार्टिंग ब्लॉक्स लगाने की मियारी मुकाम एथलीट को इनफरादी जिस्मानी साख्त, अहलियत और पसंदीदा अहलियत और मुनहसर होते हैं। पिछले ब्लॉक का जाविया अगले ब्लॉक की निस्बत बड़ा होता है। दोनों बाजुओं का फासला कंधों की चौड़ाई के बराबर या इससे थोड़ा बड़ा होता है। जिस्म का ज़्यादातर वजन बाजुओं और ज़मीन से लगी हुई पिछली टांग के घुटने पर होता है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेट। सेट जब कहा जाता है बाजू जिस्म के बोझ को सहारा दिए हुए कंधे हाथों के ऊपर मगर थोड़े आगे की जानिब बढ़े हुए होते हैं। पीठ को इतना ऊंचा उठाएंगे कि अगले घुटने में 90 दर्जे का जाविया बन जाएगा। पीठ कंधों की निस्बत ज़रा ऊपर उठी हुई होगी। ये आपको ये बेटा इधर दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये सेट उन्होंने बनाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है, ये है सेट। सेट में पीठ ऊपर नीचे दिखी हुई है। अब ये पहले ऑन योर मार्क्स है, ऑन योर मार्क्स, ठीक है, फिर सेट, फिर ड्राइव ऑफ में देखो उसने अपनी जो अगली टांग को सीधा करते हुए बैक जो है वक्त दोनों हाथों को ज़मीन से उठाया और साथ ही है जल्दी से पीछे टांग की आगे बढ़े। देखो दोनों हाथ उठाए हुए हैं
और एंड पे बेटा है बतदरीज रफ्तार को बढ़ाना, एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड, तेज़ी देना, ठीक है, बढ़ाना है, तो वो अपनी स्पीड को बढ़ाता है इसमें। 400 मीटर दौड़ की महारतें बेटा क्या होंगी? ये दौड़ तेज़ दौड़ों के ज़ुमरे में शामिल होती है और इसके लिए ज़रूरी है कि एथलीट अपनी सलाहियतों को यूँ इस्तेमाल करे कि वो दौड़ को खुश सलूबी से ख़त्म कर सके। एथलीट को चाहिए कि 50-60 मीटर पूरी ताकत से तेज़ करे, इसके बाद अपने कंधे, बाजू और कूलों को कदे ढीला छोड़ दे, लेकिन रफ्तार में कमी वाक़या नहीं होनी चाहिए। दौड़ के शुरू के निस्बत की बाजू कदरे नीचे कर लेने चाहिए ताकि उनमें नरमी आ जाए और एथलीट निस्बतन आरामदा हालत में दौड़ सके। नेज़ अब आगाज़ की निस्बत घुटना भी कम ऊंचा उठाना चाहिए, लेकिन कदम की लंबाई में कोई फ़र्क ना आए। मुद्दा ये है कि एथलीट अपनी ताकत और सलाहियतों को कुल फासले पर इस तरह तकसीम करे कि पूरी ताकत सर्फ करने की वजह से दौड़ ख़त्म करना उसके लिए मुश्किल ना हो जाए और ना ही इतना कम रफ्तार या तन आसान हो के पीछे रह जाए। गोया शुरू में तेज़ दौड़ और फिर तकरीबन 250-300 मीटर तक जिस्म को ढीला रखकर और ताकत में कफ़ायत करते हुए दौड़े, लेकिन रफ्तार में कमी ना आए और बाकी मानदा 50-60 मीटर पूरी कुव्वत से तेज़ दौड़कर ख़त्म करें। 400 मीटर का स्टार्ट ट्रैक की गुलाई के आगाज़ से होता है, इसलिए स्टार्टिंग ब्लॉक्स राहदारी के बाहर वाली लकीर के नज़दीक इस तरह लगाए जाएंगे कि उसका मुमासिल रुख अंदरूनी लकीर की जानिब हो। हाथ और स्टार्टिंग ब्लॉक्स खते आगाज़ को ना छुएं और ना ही साथ वाली राहदारी में चले जाएं। एथलीट को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपनी राहदारी को अंदरूनी लकीर के साथ दौड़े ताकि उसके कम फासला है। बेटा अगर वो बाहर की जानिब दौड़ेगा तो उसका फासला ज़्यादा होता जाएगा, तो चाहिए कि वो अंदर की जानिब जाए। स्टार्टिंग पोजीशन में पूरे पाँव दबाव से स्टार्टिंग ब्लॉक के साथ लगे होने चाहिए और पिछला पाँव आगे की जानिब तेज़ी से आना चाहिए, जिसकी उसके साथ ही अगली टांग पूरी तरह से सीधी हो जाए और उस वक्त एथलीट की टांग और सर एक सीध में आ जाती हैं। इसी बात पर जोर दिया जाए कि जब टांग की आगे की जानिब धकेलने वाली ताकत यानी कि ड्राइविंग फोर्स से पहला कदम लिया जाए तो ये कदम बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि अगर ये कदम बड़ा लिया जाए तो पिछली टांग को आगे लाने की मतलूबा ताकत मुयस्सर नहीं आती और एथलीट की दौड़ में तसलसल कायम नहीं रहता। बेटा अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रैक की गलियों में दौड़ना। एथलीट जितनी तेज़ रफ्तारी से गुलाइयों में दौड़ेगा उतनी ही शिद्दत से मरकज़ गज़ीर ताकत सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस वक्त पर असरअंदाज होगी। इसलिए बतदरीज शरह रफ्तार बढ़ाने और अपनी इंतहाई तेज़ रफ्तारी का अपना लेने के मरहले में बेहतर तवाज़ुन की खातिर जिस्म को ट्रैक के अंदर की जानिब झुकाए रखें। मरकज़ गज़ीर यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ताकत की शिद्दत जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा अंदर की जानिब जिस्म का झुकाव ज़रूरी है। इसलिए ट्रैक की अंदरूनी राहदारियों में दौड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए दौड़ने की तकनीक में तब्दीली लाना ज़रूरी है, क्योंकि अंदर वाला बाजू और टांग का दायरा हरकत बाहर वाले बाजू और टांग से कम होता है। आगे है दौड़ ख़त्म करने की तकनीक। तेज़ दौड़ों को ख़त्म करने के लिए मखसूस अंदाज अपनाए जाते हैं। यहाँ मखसूस अंदाज ये देखो बेटा ख़त्म करने के ये देखो अपना लगा रहा है, ये पहले में अलीफ में देखें टॉर्सू, ये अपना धड़ लगा रहा है, ये सर लगा रहा है, ये अपना बाजू शोल्डर लगा रहा है। ये तरीके हैं बेटा दौड़ को ख़त्म करने के जो हैं। अगर वो पाँव अपना आगे लेके आता है तो उसको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, बल्कि अपना टॉर्सू वाला हिस्सा आपको ज़्यादा लाना चाहिए। इख्तितामी लाइन को छलांग के ज़रिए अबूर करना, क्योंकि जब एथलीट हवा में होता है तो उसकी शरह रफ्तार ज़मीन पर दौड़ने की नीयत कम हो जाती है। इख्तितामी लकीर को सिर्फ जिस्म के बिल्कुल सीधा रखते हुए अबूर करना और जिस्म को पीछे की जानिब ले जाना, ये इसकी तकनीक में शामिल होता है। बेटा ये तकनीक थी। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हम पढ़ेंगे खिलाड़ी के औसाफ। खिलाड़ी के औसाफ क्या हैं? क्या खिलाड़ी में बेटा दयानतदारी होनी चाहिए। ये वैसे खिलाड़ी के सिर्फ औसाफ नहीं है बल्कि ये सारी उसमें आने चाहिए। सब आम रूटीन में ज़रूरी नहीं जो खिलाड़ी हैं उसी में हो, बल्कि नहीं सब में होने, दयानत, सदाकत, ईमानत सब में होने चाहिए। लेकिन अब हम गेम्स की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो उसमें खिलाड़ी के औसाफ है। खिलाड़ी के औसाफ में जो पहला है वो दयानत, सदाकत, ईमानदारी है। खिलाड़ी के किरदार की नुमायाँ खसूसियत दयानतदारी है। खेल में खिलाड़ी ईमानदारी से अपनी ज़ाती और अपनी टीम के फाउल या गलती को तस्लीम कर लेता है और ये सदाकत का पैकर ना सिर्फ खेल बल्कि अपनी अमली ज़िंदगी में भी कामयाबी और कामरान रहता है। खिलाड़ी की शख्सियत का लाजमी और नुमायाँ
ईमानदारी। तात और फ़र्ज़शनासी। तात बेटा ये है कि अगर कोई अंपायर है तो अंपायर की अतात करे। वो अतात का मतलब ये है कि उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं उसको फॉलो करे, उसकी फरमाबरदारी। ये नहीं कि वो कहे वो कहे कि फ़ाउल है, आपने को नहीं फ़ाउल नहीं, आपने गलत दिया, नहीं, बल्कि वो जो कहे उस तरह करे। अपना कैप्टन उसका जो कहे वो उसी तरह करे। इस्तक़लाल बेटा आगे इस्तक़लाल। खिलाड़ी को साबित कदम और मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। ऐसा खिलाड़ी जो दिल बर्दाश्ता होकर खेल के दौरान मैदान से बाहर चला जाए या वो बददिली से खेले और ये समझे कि उसकी टीम सलाहियत के मुखालिफ टीम में ऐसे कम तर हैं तो साबित कदमी को खूबी से महरूम हो जाता है। बेटा ये नहीं देखना चाहिए अगली टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं नहीं खेलता, हम तो हार जाएंगे, खेलने की क्या, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये इस्तक़लाल में नहीं आता। या ये कह देना कि हम तो हार जाएंगे, पहले मैदान छोड़ के बाहर जाना, ऐसा भी नहीं आना चाहिए। शाइस्तगी बेटा शाइस्तगी खिलाड़ी की शख्सियत को चार चांद लगाती है। अकड़ और तन मजाज जो खिलाड़ी को कोई भी पसंद नहीं करता। ज़िंदगी के हर मैदान में बिलखुसूस खेल में अच्छे त्यौहार को पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। हार और जीत दोनों में खिलाड़ी को शाइस्तगी का मुजाहरा करना चाहिए। मेरा आगे तामुन। खेलों में खिलाड़ियों का बाहमी तामुन कामयाबी का अहम ज़रिया है। ज़िंदगी के शाहरा में भी अदम तामुन नाकामी का बायस बनता है। खिलाड़ियों में अफहाम तफहीम पैदा करना बेहद ज़रूरी है, वरना खेल का लुत्फ़ करकरा हो जाता है और तल्ख़ नताइज का सामना। ज़ाती नज़्म ज़ब्त बेटा नज़्म ज़ब्त होना चाहिए आपने। अगर आप लोग खेल रहे हो, ये नहीं कि कोई उधर को जा रहा है कोई उधर को आ रहा है, इस तरह लगता नहीं है कि वो प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, टीम्स है। अच्छा नज़्म ज़ब्त होना चाहिए। तो इसके अलावा खुशतबा होना चाहिए इंसान, लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, तमाशाइयों को लुत्फ़अंदोज़ करना चाहिए। एक अच्छा नज़्म ज़ब्त एक अच्छा खिलाड़ी हमेशा नज़्म ज़ब्त के तहत जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेता है और ज़ाब्तों और रसूलों की पाबंदी करता है। एतदाल पसंद अच्छा खिलाड़ी हमेशा एतदाल पसंदी से काम लेता है, मियाँ रवि और उसका शेवा बन जाता है और खेल के अलावा आम जिंदगी में भी हदूद से तजावुज़ नहीं करता। इस तरह कामयाबी हमेशा उसके कदम चूमती है। कानून का पाबंद अच्छा खिलाड़ी कभी बेज़ाब्तगी नहीं करता। खेल के मैदान के अलावा अपनी समाजी ज़िंदगी में भी कानून की पाबंदी करता है और हमेशा अच्छे नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करता है। क़ुव्वत फ़ैसला अच्छा खिलाड़ी खेल के अलावा माशरे और सोसाइटी में मस्बत किरदार अदा करने की अहलियत रखता है और मौका की मुनासबत से सही और बरवक्त फ़ैसला की कुव्वत उसको कामयाबी इसे हमकिनार करती है और अमली ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होता। वक्त की पाबंदी करना अच्छे खिलाड़ी की सिफ़ात में शुमार होता है। इस तरह खेल के मैदान और ज़िंदगी के हर शोबे में वक्त की पाबंदी करना उसका शेवा बन जाता है। जज्बा हुब्बुल वतनी अच्छे खिलाड़ी का जज्बा हुब्बुल वतनी काबिल दीद होता है। वो हमेशा अपने मुल्क की खिदमत और इज़्ज़त को मद्देनज़र रखते हुए खेल में हिस्सा लेता है। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में अपने मुल्क की इज़्ज़त और सरबुलंदी के लिए सरधड़ की बाजी लगा लेता है। मेरा नेक्स्ट है अच्छा चाल चलन। अच्छा चाल चलन एक खूबी है। खिलाड़ी अच्छे किरदार का मालिक होना चाहिए और हमेशा बुरी आदत से परहेज़ करना चाहिए। कभी नशा और कोते बख्श नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बेटा जो भी गेम में नशावर चीज़ इस्तेमाल करता है या ऐसी चीज़ जो उसको ताकत देती है तो उसे खेल से निकाल दिया जाता है और उसका बैड करैक्टर बन जाता है सबके सामने। खेल बराए खेल। अच्छा खिलाड़ी जीत से खुश होता है लेकिन हार से अपनी कमज़ोरी का जायज़ा लेकर उनको दूर करने की कोशिश करता है। फ़राख दिली अच्छा खिलाड़ी शिकस्त को फ़राख दिली से कबूल करता है और हार में शर्मिंदगी महसूस नहीं करता। जज्बा है तहकीक। अच्छा खिलाड़ी में जज्बा तहकीक बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा अपनी सोच की तहकीक के लिए इस्तेमाल करता है, नए नए हरबे इस्तेमाल करता है और अपनी कारकर्दगी में इजाफ़ा करता है। बेटा ये था आपके अच्छे खिलाड़ी के औसाफ जो कि इतने आसान है। आप उसे अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। ये सब औसाफ है, ठीक है, उसे लिखो और अपनी तरफ से बता दो कि हाँ प्लेयर्स में ये होना चाहिए, ये इसलिए होना चाहिए, ठीक है। वो लिखोगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इसे आपने बेटा इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसे याद कर सकते हो। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह बाकी हम कल करेंगे। हमारा 14वां लेक्चर होगा जो हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।